भगवान ये चरित्र है बंधु और बहनों, श्रीमद् भागवत कथा है, वो भक्तों की कथाएं हैं। रामचरितमानस ये चरित्र है हमारे मानस को पवित्र करने के लिए, और चरित्र करके दिखाया जाता है, ज्ञान बोलकर बताया जाता है। ये चरित्र है। राम कहते हैं बचपन से जो मैंने किया है वो करिए, आपके जीवन में राम राज्य आ जाएगा, आप स्वयं राम हो जाएंगे। इसलिए चरित्र को जरूर पालन करें, बहुत प्यार से सुने। अब प्रभु अपने एक चरित्र का बड़ा मांगलिक दर्शन करा रहे हैं। प्रभु क्या करते हैं? प्रातः काल उठी के बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रात काल उठी के रघुनाथा, प्रात काल उठी, सब गाइए रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहि माता, प्रात काल उठी के रघुनाथा, प्रात काल उठी के रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहि माता, मातु पिता गुरु नावहि। बिल्कुल बचपन से भगवान आचार संहिता का पालन करते। प्रातःकाल प्रभु उठते हैं, सबसे पहले माँ के चरण वंदन करते हैं, पिता के चरण वंदन करते हैं, स्नान आदि करके गुरुदेव के आश्रम में जाते हैं, गुरुदेव के चरण वंदन करते हैं। पूरी आचार संहिता, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। कथा का कोई प्रसंग भले ही सुमिरन मत रखिए, इस प्रसंग को कृपया हृदयंगम करिए। शास्त्र कह रहा है, भगवान श्री राम कह रहे हैं, जिन्होंने अपने आचरण से, व्यवहार से, वाणी से, अपने चेहरे मोहरे के हाव भाव से अपने माता पिता को प्रसन्न कर लिया, जिन्होंने अपने माता पिता को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद ले लिया, ऐसे बेटे को दुनिया में फिर कहीं किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं रहती। सारे आशीर्वाद माता पिता के चरणों में निवास करते। जिन माता पिता की सेवा की तिन तीर्थ धाम कियो न कियो। सारे तीर्थ तो माता पिता के चरणों में निवास करते। हम पत्थरों की मूर्तियों से नाक रगड़ते घूमते हैं। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जो जीवित जागृत बोलते चालते देवी और देवता हमारी माँ और पिता के रूप में घर में निवास कर रहे हैं, उनको डांटेंगे, उनको फटकारेंगे, उनकी उपेक्षा करेंगे, उनका उपहास करेंगे। बोला मत करो, बीच मत बोला करो, तुम क्यों बैठे हो, काम करो अपना। लो जब देखो तब बीच में टोकने लग जाते हो। इससे बड़ा और कोई पाप नहीं। पत्थर आशीर्वाद देंगे। जीवित को रुला रहे हो, जागृत को रुला रहे हो। जो आशीर्वाद बोल कर दे सकता है, जो अपने जीवित हाथ आपके सिर पर रख सकता है, उसकी उपेक्षा करते हो, उसको फटकार लगाते हो, और मिस्त्री की बनाई मूर्ति से जाकर नाक रगड़ते हो कि हमको आशीर्वाद मिले। मूर्ति पत्थर की नहीं है। हमारे लिए भगवान पत्थर आ गया है, बोलता ही नहीं है, कितनी भी रह रहे करो। और मानस का यही एकमेव सूत्र है, पूरी रामायण इसी के चारों ओर घूम रही है। जिन माता पिता की कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई घर में बैठा भजन करे, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई ढूंढ रहा प्रभु को
सेवा की। तीन तीरथ धाम कियो न कियो, तीन तीरथ धाम कियो न कियो, जिने मातु पिता की सेवा की, जिने मातु पिता की सेवा की। किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता, जब तक हमारे माता पिता जीवित हैं कहीं मत जाइए, साक्षात तीर्थ है। जिन माता पिता की सेवा की, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप माता पिता के कपड़े धोइए, आप बड़े व्यक्ति हैं, आपने बहुत सारे नौकर चाकर मशीनें रखी हैं कपड़े धोने की, ये मैं नहीं कहूंगा। आप उनके झूठे बर्तन भी मत उठाइए, आपने नौकर चाकर रखे ये भी मत करिए, इसके लिए भी मैं नहीं कहूंगा। आप उनके बिस्तर मत बिछाइए उठाइए, चादर मत बदलिए अपने हाथ से, मैं ये भी नहीं कहूंगा। आप उनके रात्रि को बैठकर पैर दबाइए, मैं ये भी नहीं कहूंगा आपसे। लेकिन मैं एक प्रार्थना करूंगा, मुंह बिगाड़कर, आंख निकालकर, चेहरा तमतमाकर, जोर से आवाज निकालकर माता पिता को रोकिए और टोकिए, यही सबसे बड़ी सेवा। पिता को एक बार को मैं क्षमा कर सकता, पिता ने हो सकता है कई बार कान ऐंठे होंगे, डांटा होगा, चपत चांटे लगाए होंगे, हो सकता है, लेकिन मां को कभी मत बोलो। जो बेटा मां को रुलाता है, भगवान उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करता। मां जैसी कोई वस्तु दूसरी दुनिया में है नहीं। भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा था कि आपको माखन इतना पसंद क्यों है, तो प्रभु कहते थे कि इसमें मेरी मां बैठी है, मां है इसलिए मुझे ये प्यारा लगता है। और जब कोई पुत्र, जवान पुत्र अपनी पत्नी और अपने छोटे बच्चों के सामने अपनी बूढ़ी मां को फटकारता है, तमतमा कर बोलता है, मां कुछ बोलती तो नहीं है, कुछ नहीं बोलती, मौन हो जाती है, पर भूखी गीली आंखों से बेटे के चेहरे को देखती है और उस समय उसको प्रसव का दर्द याद आता है। 1000 जहरीले बिच्छू एक साथ डंक मारें, उसकी जितनी पीड़ा होती होगी, शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि वो पीड़ा मां को बच्चे को जन्म देते समय होती है, लेकिन माताएं इस पीड़ा को बहुत प्रसन्नता से सहन कर लेती है। ये पीड़ा हमको हो, इसके लिए अनुष्ठान करेंगी, व्रत करेंगी, तीर्थ करेंगी, गंगा नहाएंगी, महात्माओं के यहाँ जाकर आशीर्वाद मांगेंगी, नाक रगड़ेंगी, गोद भरे मुझे प्रसव पीड़ा हो। और वही माँ छोटे बच्चे को रात रात भर लिए बैठी जागती है, यहाँ दिखा, वहां दिखा, यहाँ ले जा, वहां ले जा। और वही बेटा बड़े होकर जब अपने छोटे बिटिया और बेटे के सामने और पीछे पत्नी खड़ी है, उस समय माँ को फटकारता है, उस दिन माँ भोजन नहीं कर पाती, बहुत रोती है, बहुत रोती है। बेटे को एक शब्द नहीं कहेगी, एकदम सिर झुकाकर चली जाएगी, कमरे में जाकर लेट जाएगी। माँ को कभी मत कहिए, बस मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें। भाग्यशाली की माँ देर तक जीवित रहती है। भगवान माँ के लिए कितना रोते थे। जब जब राम अवध सुधिक रहे, तब चित्रकूट में प्रभु जब निवास कर रहे थे, वनवास काल में दिन छिपता था, प्रभु रोने लगते थे। तो जानकी जी कहती थी, भगवान दोनों समय मिले, आप रोते हैं, अब शकुन होता है, आप क्यों रोते हैं, क्या बात है। भगवान कहते थे, जानकी मुझे माँ याद आ रही है, कौशल्या माँ याद आ रही, मुझे दिखाई दे रही है, मेरी माँ आरती का थाल लिए महल के इस कमरे से उस कमरे में, इस बरांडे से उस बरांडे में दौड़ रही है। राम कहाँ है, मुझे आरती उतारनी है, संध्या की आरती का समय होता है। कौशल्या दीपक लेकर पागलों की तरह दौड़ती है राजभवन में। सुमेरी मात सबसे पहले माँ याद आती। प्रभु बहुत रोते थे माँ के लिए, बहुत। इसलिए कभी माँ को मत रुलाइए, माँ को मत फटकारिए।
भगवान को बहुत कष्ट, बहुत हमने सुना, इतिहासकारों ने कहीं चर्चा की है कि जब अकबर की माँ मरी थी तो उस समय अकबर लगभग 60 साल के थे, माँ 85-87 साल के लगभग थे। अकबर बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। सेवकों ने, सचिवों ने, सबने समझाया, महाराज पका फलता जाना था, पूरी आयु करके माँ जा रही है और आप जैसा सम्राट देकर जगत को जा रही है, इतना क्यों रोते हो? रोलिए, बस बंद करिए, और सबको जाना होता है। तो अकबर ने कहा, क्या ये मैं नहीं जानता हूं? क्या ये मुझे मालूम नहीं है कि सबको जाना होता है? बोले फिर आप रो क्यों रहे? बोले मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी माँ जा रही है, कि इसकी मृत्यु हो गई, वो तो जाना है। रो क्यों रहे हो? बोलो मैं इस बात को याद करके रो रहा हूं कि सम्राट कहने वाले, जहां पनाह कहने वाले, सरकार कहने वाले दुनिया में हजारों लोग रह गए, पर अक्कू करके प्यार से बुलाने वाला कोई नहीं रहा। मैं आता था राजसभा से, मेरी माँ कहती, अक्कू बेटा कुछ खा ले। तो जब बेटा आता है, माँ की एक ही इच्छा चिंता होती है, बेटा कुछ खा ले, बस बेटा कुछ खा। पुंडरीक की कथा सुनिए। पुंडरीक एक बार पंढरपुर से अपनी पत्नी को लेकर काशी दर्शन करने, महाराष्ट्र के हर व्यक्ति की इच्छा होती है एक बार काशी का दर्शन करने आने की। एक काफिला आ रहा था काशी के लिए। पत्नी ने कहा कि, और माता पिता बूढ़े, करना चाहिए था, वृद्धों को दर्शन कराना चाहिए था। पत्नी ने कहा चलो काशी। बोले माता पिता ने बोले सब कर लेंगे, कोई कर देगा, चलो सब लोग जा रहे हैं। तो पैदल के रास्ते थे, वनांचल है, पठारी प्रदेश है। तो एक जगह रात्रि को रुके तो ये एक दूर कहीं पठारी पर ही एक छोटा सा आश्रम जैसा दिखाई दिया। तो ये दोनों वहाँ चले गए, पति पत्नी, अच्छी सी जगह दिखाई दी। तो रात्रि को वहाँ आश्रम में रुके। तो सुबह देखा पुंडरीक को कुछ खुरखुर की आवाज आई, तो पुंडरीक की आंख खुल गई जल्दी। तो देखा कई बड़ी दिव्य माताएं, कोई झाड़ू लगा रही है, कोई जल भर के ला रही है, कोई गाय का गोबर उठा रही है, कोई बर्तन मल रही है, कोई वस्त्र धो रही है। तो ये खड़े खड़े पुंडरीक देखता रहा। तो धीरे धीरे हिम्मत करके पास गया, इसने प्रणाम किया, देवी आप कौन हैं? आप कौन हैं? एक ने कहा मैं गंगा हूँ, एक ने कहा मैं यमुना हूँ, एक ने कहा मैं नर्मदा हूँ, एक ने कहा मैं सरस्वती हूँ, एक ने कहा मैं कावेरी हूँ, एक ने कहा मैं गोदावरी हूँ। आप यहाँ क्यों आती है? बोले इस आश्रम की सेवा करने आते हैं। ये जो ऋषि है ना, इनके वृद्ध माता पिता हैं, अपाहिज हैं, इनको फालिज गिर गई है और इनके शरीर में कोई उठने बैठने की क्षमता नहीं है। तो ये अपने माता पिता की सेवा करते हैं, और जो माता पिता की सेवा करता है उसकी सेवा करने में हमको आनंद आता है, ये सेवा हम करने आते। पुंडरीक आगे नहीं गया, पत्नी को जगाया और बोले सीधे लौटो, सीधे लौटो। माता पिता की सेवा करने के वाले के यहाँ ये गंगा यमुना सरस्वती, गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, ये सब सेवा करने आई और हम अपने वृद्ध माता पिता को रोता छोड़ कर आ गए। बेटा काशी। बोले पिताजी वापस लौट आए, क्षमा करिए, काशी तो हमारे घर में निवास करती थी, हम कहाँ जा रहे थे। और इतनी माता पिता की सेवा में पुंडरीक रत हो गए। वो घटना आपने सुनी है। उसी समय द्वारिका में रानियों में कुछ झगड़ा हो गया, जो संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो जो पटरानियाँ थी उनमें थोड़ी तू मैं हो गई और रुक्मिणी जी रूठकर मायके में आ गई। ये महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है, रुक्मिणी का यहाँ मायका था। तो रुक्मिणी रूठ कर आ गई, तो बहुत दिनों तक नहीं वापस हुई। तो भगवान कृष्ण ढूंढने आए तो रुक्मिणी मिल गई, थोड़ी खुशामद वगैरह की होगी। कृष्ण को मनाना भी अच्छा आता है। तो बोले ठीक है चलते हैं। बोले रुको, पास में एक भक्त रहता है, उसका दर्शन करें। आज बहुत बड़ी कृपा हो गई कि तुम रूठ रही थी, तुम मन गई, और आज भक्त का भी दर्शन होगा, मन प्रसन्न और पवित्र होगा। भगवान रुक्मिणी जी को लेकर पुंडरीक के द्वार पर आए हैं। कुंडी खटखटाइए, पुंडरीक द्वार खोलो, द्वार खोलो, द्वार खोलो। अंदर से आवाज आती, कौन है आप? बोले मैं भगवान द्वारिका नाथ हूँ, तुमको दर्शन देने आया हूँ। पुंडरीक का सरकार अभी तो मेरे पास समय नहीं, अभी तो मैं पिताजी की सेवा कर रहा हूँ, फिर मेरी माँ की सेवा, उसे स्नान आदि मुझे कराना है,
मुझे तो बड़ी देर लगेगी, ऐसा करिए तब तक आप बैठ जाइए। तो एक ईंट का टुकड़ा उन्होंने फेंक दिया, बोले आप इस पर बैठ जाइए, विश्राम करिए। भगवान खड़े हैं, एक पैर से ईंट पर। आप में से जो पंढरपुर दर्शन करने गए होंगे देखा होगा, भगवान पंडरीनाथ ईंट के ऊपर खड़े हैं, उनका नाम ही विट्ठल हो गया, इट्ठल से विट्ठल हुआ है कि ईंट पर बैठो। भगवान आज तक खड़े हैं, चूंकि पुंडरीक माता पिता की सेवा से मुक्त नहीं हुआ और भगवान वहां से हिले नहीं। जिन मात पिता की सेवा की तीन तीर्थ धाम की। फिर निवेदन कर रहा हूं, शरीर से आप माता पिता की कोई सेवा मत करिए, भले या बहुत बड़े खूब नौकर चाकर लगाए आपने, लगा दीजिए, लेकिन वाणी से, हाव भाव से, चेहरे के तमतमाहट से माता पिता को त्रास मत दीजिए। इससे बड़ा और कोई पाप नहीं होता। भगवान जब द्वारिका में रहते हैं तो जब कभी माँ की चर्चा चलती थी, गोकुल की चर्चा चलती थी, नंदगांव की चर्चा चलती थी, यशोदा की चर्चा चलती थी, नंद बाबा की चर्चा चलती थी, तो प्रभु रोने लगते थे, बहुत रोते थे। एक दिन द्वारिका में रानियों ने कहा, रुक्मिणी जी ने कहा, भगवान हम इतनी सुंदर हैं, गुणवान हैं, रूपवान हैं, आपकी इतनी सेवा करती हैं, कभी दो शब्द आपने हमारे लिए कभी बोले नहीं। और वो जो बूढ़ी गांव की बुढ़िया है, बिना पढ़ी लिखी, बिल्कुल अनपढ़ गंवार, उसका नाम आता है आप रोने लग जाते, ऐसी उसके अंदर क्या खास बात। भगवान ने सोचा कि अगर मैं माँ के बारे में कुछ अच्छी बातें बोलूंगा तो पढ़ी लिखी है, तर्क से काट देंगी, अनुभव से समझाना चाहिए। बात आई गई होगी, 4-6 महीने बीत गए, रानियों को भी कुछ ध्यान नहीं रहा। एक दिन भगवान सो के प्रातःकाल उठे थे तो आंगन में बैठे थे, तो पास में ही रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जाम्बवती जी रानियां बैठी थी। तो भगवान ने कहा कि रुक्मिणी जी, रात हम बिना दूध पिए सो गए, हमको रात दूध नहीं दिया पीने के लिए। रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु दूध लेकर तो मैं गई थी, लेकिन मैंने देखा बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, मैंने सोचा थकान ज्यादा है तो मैंने जगाना उचित नहीं समझा, मैं दूध वापस लौटा लाई। भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी आप में और मेरी यशोदा माँ में बस इतना ही अंतर है। आप मुझे सोता देखकर वापस लौट आई बिना दूध पिलाए। मेरी यशोदा माँ होती पूरी रात मेरी चारपाई की पाटी पकड़कर जागने का इंतजार करती, लाला जब जागेगा तब पिला के जाऊंगी, पूरी रात बैठती। और यहाँ कई बड़ी उम्र की माताएं बैठी हैं, उनको मालूम है सारा घर भोजन कर लेता है। घर के लोग कहते हैं माँ भोजन करो ना, ठंडा हो जाएगा। माँ कहती तुम अपना करो, खाओ, आराम करो। क्यों? दरवाजे की ओर देखती रहती है, मेरा भैया मुन्ना तो आया नहीं, मैं कैसे। जब तक बेटा भोजन नहीं कर लेता तब तक किसी माँ के मुख में रोटी का टुकड़ा जाता ही नहीं। बालक भूखा घूम रहा है और माँ भोजन करके अपने बेडरूम में चली जाए, ये तो भारतीय संस्कृति में कल्पना भी नहीं की जा सकती, सोचा भी नहीं जा सकता। दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहते, मुन्ना नहीं आया, भैया नहीं आया, फोन करो देखो तो सही। माँ माँ है। जिस समय प्रभु बहुत रोते थे, बहुत रोते थे, उद्धव ने कहा प्रभु वैसे ही शरीर कमजोर हो गया है और आप इतना रोते हो ना, कुछ खा तो क्या बात है, आपको क्या हो गया है। माँ याद आती है। मैं जब रात्रि को छत पर टहलने जाता हूँ तो मुझे यशोदा माँ की आवाजें आती है, रो रहा है पूरा ब्रज, रो रहा है, मेरी माँ रो रही है। ऐसा करो तो मेरी माँ को जाकर समझा और माँ से जाकर कहना, माँ तेरी याद में कृष्ण बहुत रोता है, तेरे बिना उसका पेट नहीं भर। अरे जिस बच्चे की माँ न हो उसको भोजन कौन पेट भर के खिलाएगा। दे दिया, खाया खाया, नहीं खाया, माँ कितनी मिन्नतें कर करके एक टुकड़ा, अरे बेटे देखो देखो एक टुकड़ा, ची 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 कौआ खाए, दूध मलाई मुन्ना, कैसी कैसी भजन गा गा के उसको खिलाती है। और उसको कोई बेटा फटकारे जवान होकर, तो आप कल्पना कर सकते। द्वारकाधीश होने के बाद भी प्रभु को माँ याद आती है। कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण के स्नान के समय पहली बार 100 वर्ष के बाद नंद यशोदा ब्रजवासी इधर से स्नान करने गए, उधर से द्वारकाधीश रानी पटरानी प्रजा के साथ आए हैं।
100 वर्ष के बाद ये मिलन हुआ है और अंतिम मिलन था उस समय जब यशोदा और कृष्ण मिले हैं। आकाश रो पड़ा था उस समय, पशु पक्षी जीव जंतु एकदम मूर्छित हो कर गिर पड़े धरती पर। जब यशोदा माँ की गोद में बैठकर द्वारकाधीश उसकी छाती से लगकर रोए, मेरा भैया मेरा भैया मेरा लाला करके। जब बूढ़ी यशोदा ने छाती से लगाया और बहुत रोई, एक भी आंख ऐसी नहीं थी। रानियां रो पड़ी, अरे ब्रजवासियों हम नहीं जानते थे कि कितना प्रेम इस माँ के हृदय में भरा हुआ है। माँ को मत रुलाना भैया, मत सेवा करो पर फटकारना नहीं। मैं 3-4 वर्ष पहले दिल्ली कथा कर रहा था। एक बड़े अच्छे सज्जन जहाँ मेरा आवास था वह मिलने आए। उनका महाराज हम पहली बार आज कथा में आए थे, हम तो कथा वगैरह नहीं सुनते। आज आपने जो माँ और पिता का प्रसंग लिया, हमारे पिताजी तो नहीं रहे, हमारी माँ बूढ़ी हैं, लगभग 90 वर्ष की हैं, 80, 85, 90 की। तो वैसे तो हमने उनके लिए दिन की बाई, रात की बाई, नर्स आदि सब बड़ी व्यवस्थाएं उनकी की हुई हैं। लेकिन आज प्रसंग सुनकर हमको लगा कि हमको भी ऐसी कोई सेवा बताओ। वैसे तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं भी नाती पोते वाला हो गया, बड़ी उम्र हमारी हो गई, व्यस्तताएं भी हैं, फैक्ट्रियां कई हैं, तो बड़ी समय की मुश्किल होती है। लेकिन हमको ये संतोष हो जाए कि हमने अपनी माँ की भी सेवा कर ली। कोई ऐसा हमको सूत्र बता दीजिए ताकि हमको ये संतोष हो जाए। हमने कि आप रात्रि को कितने बजे आते हैं फैक्ट्री से? बोले वही 8 और 9 के बीच में आ जाते हैं। हमने कि गैरेज में गाड़ी खड़ी करके जब आप अपनी कोठी में प्रवेश करते हैं तो माँ का कमरा, बोले हाँ बिल्कुल, घुसते ही दाईं ओर उसका माँ का कमरा है, उसमें लेटती है और सब नौकर चाकर से व्यवस्था करते हैं। तो हमने कहा जब आप गाड़ी खड़ी करके अपनी कोठी में प्रवेश करें तो अंदर मत जाइए, जिस कमरे में माँ लेटी है उसमें जाइए, और सोफा सामने पड़ा उस पर मत बैठिए। माँ की चारपाई पर बैठो, उसके पलंग पर बैठो, बिल्कुल सटकर बैठो, प्यार से धीरे से पूछो माँ कैसी हो, तबीयत कैसी है। मैंने कहा आके चाय पीते होगे ना? बोले हाँ 1 कप चाय पीते। तो मैंने कहा अगर चाय पीनी हो तो नौकर को या जो भी रसोईया है या पत्नी को जिसको भी कहना है मेरी चाय यहीं ले आओ, थोड़ी सी और ज़्यादा लाना, माँ भी पी लेगी। माँ की चारपाई पर बैठो, माँ के कंधे को स्पर्श करो, माँ कैसे हो, कुछ खाए कि नहीं खाए, तबीयत कैसी है। चाय आए तो माँ को भी एक घुट पिलाओ, उसके पास बैठकर पियो। माँ को ये संतोष हो जाएगा कि मेरा बेटा मेरे ही पास है, मेरा बेटा पराया नहीं हुआ है। माँ बूढ़ी देखती रहती है, तुम चाबी घुमाते, सीटी बजाते, गाना गाने, मुन्ना कहाँ है, छुटकी कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। माँ बेचारी देखती रहती है हमारी ओर, तो बेटा देखता भी नहीं है। उसे नौकर चाकर से संतोष नहीं होगा, उसको संतोष होगा कि उसका बेटा अंत समय में उसके पास बैठा हुआ है। और अगर तुम ये करने लग जाओ, माँ के पास बैठ गए, माँ को स्पर्श किया, उसके कंधे को छुआ, एक घूंट अपने हाथ से माँ को चाय पिलाई, अगर तुमने इतना करना शुरू कर दिया, माँ को दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वैसे ही ठीक हो जाएगी, उसका मन भर जाएगा कि मेरा बेटा मेरे पास। इसलिए भगवान चरित्र करके दिखा रहे हैं